सामान बिखरा पड़ा है। शायद चोरी का मामला है क्या? यहाँ बाहर से कांच तोड़ के इधर लैच खोला, फिर अंदर आया और यहाँ पे कुछ हुआ है और फिर ये खून। सर उनके पति विशाल वहां पर है। विशाल, ये गाल पे ऐसे कट कैसे लगा? सर ये वो खिड़की से टकरा गया सर। वो कैसे? सर हमने जब सुरभि की चीख सुनी, हम सब अंदर आए, हमने देखा पीछे का दरवाजा खुला था। हमें लगा खूनी वहीं से भागे तो हम उनके पीछे भागे, पर नीचे गिरे कांच से मैं फिसल गया और टूटी खिड़की पे टकरा गया, चोट लगी। सर चाकू का घाव लगता है अटैकर गुस्से में था। एक बार नहीं 3 बार मार किया। लगता है सुरभि ने चोर को चोरी करते हुए देख लिया होगा, रोकने की कोशिश की होगी, उसने गुस्से में आकर चाकू मार दिया। कुछ सामान गायब है क्या? पता नहीं सर, सोचा नहीं, देखने क्या मैंने सर। चेक कर, पता तो चले चोरी का मामला या कुछ और है। चेक करो। सर हाँ सर, वो मेरा टैबलेट और सुरभि की कुछ ज्वेलरी नहीं मिल रही सर। अच्छा, तो डिटेल्स लेना, क्या क्या गायब था? यह देखकर तो लगता है कि रॉबी का ही मामला है। हाँ, ये विशाल बता रहा है इसका टैबलेट और सुरभि की कुछ ज्वेलरी गायब है। ये सुरभि बाथरूम से निकली होगी, उस चोर को चोरी करते हुए देख लिया होगा। इससे पहले कि वो चिल्लाती या कुछ करती, चोर ने उस पर हमला कर दिया। क्या हुआ क्या था यहाँ पे कल रात? सर एक्चुअली हम लोग इंजीनियरिंग कॉलेज से दोस्त हैं। हर 2 साल के बाद हम लोग मिलते हैं और इस बार हम लोगों ने डिसाइड करा कि हम लोग अपनी पीवी के साथ यहाँ पर आएंगे। फिर क्या हुआ? सर हम सब सुबह में एक साथ घूमने गए थे बाहर। बाहर कहाँ गए थे घूमने? सर यही रिसोर्ट के आसपास हम जंगल से एक्सप्लोर करने गए थे सर, और शाम होने के पहले हम वापस भी आ गए थे। उसके बाद बॉनफायर के लिए 9:30 के अराउंड हम फिर से इकट्ठा हुए। तो सुरभि थी साथ में उसका? हाँ, सुरभि हमारे साथ ही थी, लेकिन थोड़ी देर बाद वो अपने कमरे में चली गई। क्यों, क्या हुआ? सर वो उसने कहा कि वो थक गई थी। अच्छा, और ये रात को बॉनफायर के आसपास कितने बजे थे आप लोग? सुरभि की चीख आने तक। लेकिन सर ये नादिया यहाँ पर नहीं थी उस वक्त। नादिया, कहाँ थी तुम जब सुरभि की चीखने की आवाज आई? सर मैं अपने रूम में थी। एक्चुअली जंगल में चलते चलते थक गई थी तो मैं रूम में आराम कर रही थी। तो नादिया जब कमरे में गई उसके बाद क्या हुआ यहाँ पे? सर हम लोग इधर ही बैठे थे, थोड़ा म्यूजिक, मस्ती और जोक्स चल रहे थे। और तभी अचानक सुरभि आई। उसने कहा कि
उसका सर दुख रहा है तो हमने वॉल्यूम थोड़ा कम किया म्यूजिक का। बहुत टैलेंट है मेरे अंदर, बहुत ज्यादा। यो लकी ब्रो, बारिश भी रुक गई अब तो। एक्चुअली हाँ सही है, ये तो बॉन फायर का बॉन वाटर हो जाता। ये तो है। और फिर अचानक उसकी चीख सुनी हमने। गाइस, कहीं आवाज सुरभि की तो नहीं? सुरभि, 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 ये दरवाजा खोलो। सुरभि, सुर सुरभि, सुरभि। ओह गॉड, सुरभि, सुरभि, सुरभि। वहाँ से क्या कोई? वहाँ से क्या कोई? विशाल, विशाल, आराम से। नहीं, मुझे छोड़ उधर देख, वो बाहर गया है, उसको पकड़ वो निकल जाएगा, वो भाग जाएगा, उसको पकड़। जल्दी जा, जल्दी जा। सूरज, तू एक काम कर, तू वहां जाके चेक कर, मैं इधर चेक करता हूँ। हाँ? इंटरकॉम डेड है। मैनेजर को रिसेप्शन पे जाओ जल्दी। त्रिशा, मैं भी आती हूँ। हाँ, सुरभि, सुरभि आंखें खोलो अपनी। विशाल, सुरभि, सुरभि प्लीज आंखें खोलो अपनी। सूरज, तुझे कोई मिला क्या? नहीं। ओह माय गॉड, ये क्या हो गया? आप में से सबसे करीब कौन था सुरभि के? कोई भी नहीं सर, हम सब सुरभि से यहाँ पहली बार ही मिले थे। मतलब ये सुरभि आप लोगों की कॉलेज फ्रेंड नहीं थी? नो सर, सुरभि हमारे फ्रेंड ग्रुप का हिस्सा नहीं थी। वो एक्चुअली हमारे फ्रेंड विशाल ने 8 महीने पहले सुरभि से शादी की थी। अरे तो शादी में मिले होगे ना आप लोग? ऐसा क्यों बोल रहे हो कि पहली बार यहाँ मिले? अरे भाई, विशाल के दोस्त हो तुम लोग, तो शादी में तो गए होगे ना? नहीं सर, एक्चुअली हम में से कोई भी शादी में नहीं गया था विशाल की। क्या? विशाल की शादी में नहीं गए तुम लोग? मतलब आप लोग यहाँ मुंबई में रहते हो ना, कि सिर्फ यूनियन के लिए यहाँ पर आए हो? हाँ? हम मुंबई में ही रहते हैं सर। तो बेस्ट फ्रेंड हो और शादी में भी नहीं बुलाया हैं? मतलब है इससे पहले इन लोगों ने सुरभि को देखा नहीं था? सब झूठ बोल रहे हैं, कुछ छुपा रहे हैं ये लोग। मैं साहब, किसी और कमरे में भी चोरी हुई है क्या रिसोर्ट में? नहीं सर, मैंने स्टाफ से चेक करवा लिया। कल रात नहीं हुई है लेकिन पहले हुई है। क्या मतलब? सर ये सब ना जिग्नेश की वजह से हुआ है, उसके वजह से ही सुरभि मरी है। क्या बकवास कर रही हो तुम? मैं उसे कैसे मार सकता हूँ? सर एक्चुअली इस रिसोर्ट में पहले भी चोरी हो चुकी है, और सर सिर्फ एक बार नहीं, 2 बार चोरी हुई है यहाँ पे, और उसमें से एक बार तो गेस्ट के ऊपर हमला भी हुआ था सर। तो इसमें जिग्नेश की क्या गलती है? और आप लोगों को ये सब बातें पता कैसे? सर मेरी दोस्त एक जर्नलिस्ट है, उसने ही वो स्टोरी कवर की थी। मैंने सबको बार बार बोला था कि इस रिसोर्ट पर नहीं आते हैं, लेकिन जिग्नेश ने जिद की रियूनियन इधर ही मनाते हैं। सर मैं मानता हूँ कि मैंने जिद करी थी, क्योंकि मुझे अच्छा डिस्काउंट मिल रहा था। और सर जब मैं बुकिंग कर रहा था ना, तब उस वक्त इनमें से कोई कुछ नहीं बोला, क्योंकि सबके पैसे बच रहे थे ना। सर सब मान चुके थे, सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन अब खून होने के बाद ना बस गलती मेरी दिख रही है सबको। जो मैनेजर साहब, इस सब के बारे में क्या कहना आपका? यार वो 3-4 महीने पहले 2 चोरी हुई थी, हमने इंक्वायरी भी की, तब पता चला कि ये पास के गांव वाले ही थे। उसके बाद हमने रिजॉर्ट की सारी दीवारें ऊंची करवा दी और गार्ड्स भी लगा दी, लेकिन उसके बाद से आज तक एक भी चोरी नहीं हुई। मैं कल रात फिर चोरी हुई ना? ठीक है, सीसीटीवी फुटेज दिखाइए, सब पता चल जाएगा। सर वो सीसीटीवी इंस्टॉल नहीं है। मतलब कोई फुटेज भी नहीं मिलेगी? लेकिन सर रात से अभी तक कोई भी बाहर नहीं गया। मैंने खुद ने मेन गेट लॉक किया है, और रिजॉर्ट की दीवारें इतनी ऊंची है कि कोई भी चढ़ नहीं सकता। अभिजीत, पिछले 3 महीने से इस रिसोर्ट में चोरी नहीं हुई है, मगर कल रात को चोरी होती है, और इस सुरभि को किसी ने पहले देखा नहीं था। सब कुछ थोड़ा प्लान लगता है। जरा एक चक्कर लगाता हूँ रिसोर्ट का, देखता हूँ क्या सिक्योरिटी का इंतजाम है। मैं भी वो विशाल के कमरे के पीछे वाला जो एरिया है उसको देखता हूँ।
शायद कोई फुटप्रिंट्स या सुराग मिल जाए। ठीक। मैं साहब चलिए जरा दिखाइए कहाँ कहाँ दीवारें ऊंची हुई हैं। हाँ? मीन्स बिल्कुल क्लीन है, कोई स्ट्रगल नहीं। पंकज, ये वाइट स्पॉट देखो, थोड़ा अजीब है, चिपचिप सा है। कोई गम होगा। तो ये गम यहाँ पर इसके हाथों पे कहाँ से आया? कोई क्राफ्ट का काम कर रही होगी या फिर कोई ऐसी टूटी चीज चिपका रही होगी। पर ये इस तरफ यहाँ पर आना थोड़ा अजीब नहीं है? जी है। मैं गम की बोतल ढूंढता हूँ। हो सकता है खून होते वक्त ये ग्लू कहीं से गिरा हो। मैं इसका सैंपल ले लेती हूँ, लैब में एनालिसिस करेंगे तो पता चल जाएगा एग्जैक्टली है क्या। करें। शत्रुओं के निशान, मतलब कोई सुरभि के कमरे के पास खड़ा था। जगह तो काफी बड़ी है। हाँ सर। कोई ना कोई जगह तो होगी ना जहाँ से कोई आदमी आसानी से अंदर बाहर जा सकता है। बिल्कुल पॉसिबल नहीं है सर। पिछली रोबरीज के बाद हमने सारे गेट सील कर दिए, सिर्फ एक गेट है और उसमें भी 2 गार्ड्स हैं, तो कोई चांस नहीं है सर बाहर जाने का। हाँ सर। हाँ दया, तो पता क्या चला इस सुरभि के मर्डर केस में? सर अभी तक तो यही लग रहा है कि ये चोरी का मामला है सर। मतलब चोर अंदर घुसा था? कोई फोर्स्ड एंट्री के साइंस है क्या? हाँ सर, कमरा बुरी तरह से तहस नहस किया गया है और खिड़की का कांच टूटा हुआ है सर। तो मतलब तुम्हारे कहने का मतलब है कि चोर कमरे के अंदर घुस गया खिड़की की कांच तोड़कर, और फिर सुरभि ने उसे देखा होगा, उसे पकड़ लिया होगा और फिर हाथापाई में उसने सुरभि को मारा होगा, ऐसे ही ना? हाँ सर, अभी तक तो ऐसे ही लग रहा है। पर सर एक बात है, यहाँ पे जितने लोग हैं ऐसा लग रहा है कि वो लोग हमसे कुछ छुपा रहे हैं। दया, अक्सर ऐसे केसेस में जो भी कोई चोर या खूनी होता है ना, वो अंदर का ही होता है। छोड़ो मत उन लोगों को, अच्छी तरह से चेक करो। और एक बात, रिसोर्ट का पूरा कोना कोना छान मारो, इस केस के सुराग वहीं पर मिलेंगे। ओके सर, क्या ये क्या है? ये भी तो छोटी सी बाउंड्री है, यहाँ से भी तो कोई आ सकता है। आधे कुछ मिला क्या? ये देखो एक छोटा सा ये कपड़े का टुकड़ा यहाँ पे स्कील में फंसा हुआ था। पता नहीं ये खून है या कुछ और। लगता है कोई यहाँ कमरे के बाहर खड़ा हुआ था। ये कांच यहीं पे टूटा हुआ है, मतलब फोर्स एंट्री यहीं से हुई है। शायद भागते या अंदर जाते समय खूनी स्कील से टकराया और ये फैब्रिक यहाँ पे अटक गया। तो कुछ मिला यहाँ पे रिसोर्ट के प्रीमाइसेस से? कोई एग्जिट पॉइंट है? अरे यार बहुत सारे, इतना बड़ा रिसोर्ट है यार, छोटी छोटी बाउंड्री वॉल है, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। ये बाप वायर है, कोई नहीं आ जा सकता, कहीं से भी कोई आ जा सकता है। अब ये फैब्रिक का टुकड़ा ही शायद खूनी तक पहुँचाएगा। पता करते हैं इसके बारे में। ये फैब्रिक स्टाफ का है या किसी गेस्ट का? मैनेजर साहब, कितने लोग ठहरे हुए हैं यहाँ पे रिसोर्ट में? सर इस ग्रुप ने टोटल 5 रूम्स लिए हैं, इसके अलावा और 5 रूम्स ऑक्यूपाइड हैं। किसी ने चेकआउट तो नहीं किया ना कल से? नहीं सर, आपके कहने के बाद सबको उनके रूम्स में ही रोका गया है। तो चलो चल के मिलते हैं मेहमानों से और स्टाफ से। आइए। ठीक, चलिए।
एक्चुअली मैं सीआईडी से हूँ, हमें थोड़ी सी तलाशी लेनी थी आपकी। आपको पता ही होगा यहाँ पे एक मर्डर हो गया। सॉरी टू डिस्टर्ब यू। हाय, मैं देख लूँ इधर? या, थैंक यू। जी कहिए। मैं सीआईडी से, कमरे की तलाशी लेनी है आपकी। क्या हो सर? वो सॉरी, मतलब आप लोगों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। रूटीन सर्च है ना? प्लीज कोऑपरेट कर। थैंक यू। सॉरी टू डिस्टर्ब यू। थैंक यू। सो सॉरी आपको तकलीफ दे रहा हूं। सॉरी मैम, डिस्टर्ब कर रहा हूँ आपको, बट हमें थोड़ा देखना है यहाँ पे कुछ। पुनीत, ये हमारे कमरे की तलाशी क्यों ले रहे हैं? मर्डर तो दूसरे रूम में हुआ ना। अब सीआईडी वाले, उन्हें अपना काम करना है, और तुम ना थोड़ी देर के लिए अपना मुंह बंद रखो। तुम हमेशा मेरे मुंह क्यों बंद करवाते हो? तुम हो ही इतनी खूबसूरत। तारीफ करने का टाइम है तो कैसे हमारी छुट्टियां खराब हो रही है उसका क्या? पहली बार तो तुम जिंदगी में मुझे शादी के बाद कहीं घुमाने लाए, तो उसके बाद में ये सब कोई और जगह नहीं मिलेगी तुम्हें। उसके तरह नहीं। थैंक यू, आप लोगों ने कोऑपरेट किया। मैम आप बैठ सकती हैं। सॉरी फॉर एवरीथिंग। इट्स सॉरी। कल रात 9 बजे आप लोग कहाँ थे दोनों? हम सर अपने कमरे में। कमरे में? क्या बोल रहे हो? अब आर यू श्योर कमरे में ही थे? ये सर। हाँ सर, हम लोग कमरे में ही थे। ओके। क्या नाम क्या बताया आपने? पुनीत सर। पुनीत, ये चोट कैसे लगी आपको? हाँ? सर ये तो छोटा सा स्क्रैच है बस। अच्छा। स्क्रैच दिखाओ सर। ये पुनीत, ये कब हुआ? मुझे तो कुछ नहीं पता इसके बारे में। ये कैसे लगी तुम्हें? अरे छोड़ तुम इस बारे में, बाद में बात करते हैं। तो वो बताओ तो मुझे कि हुआ कैसे? थोड़ा शांत रहो। तुम मुझे कुछ बताते क्यों नहीं हो? चल। ये चोट इनको तब लगी जब ये सौरभ के कमरे के बाहर खड़े थे जिसका मर्डर हुआ है। क्या? पुनीत? पुनीत! पुनीत! क्या यही था वो जो कल सुरभि के कमरे के बाहर था? किसी का शर्ट का फटा हुआ टुकड़ा मिला है। मतलब सुरभि का खून इसने किया सर? नहीं सर, मैंने किसी का खून नहीं किया था। तो भाग क्यों रहा था? सर डर गया था सर, पैनिक हो गया था, कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करूं सर, इसलिए भागा सर। सुरभि के कमरे के बाहर क्या करे थे तुम? तो सर सुरभि मैडम ने मिलने के लिए बुलाया था सर। क्यों बुलाया था मिलने के लिए? सर सुरभि मैम ने मुझे हायर किया था किसी का पीछा करने के लिए, क्योंकि सर उन्हें लगा उनकी जान के पीछे कोई है सर। कहानी बना रहे? नहीं सर, सर आप मेरा मोबाइल चेक कीजिए सर प्लीज सर, मैं झूठ नहीं बोला सर। ये बता, सूर्य ने बताया तो होगा ना उसे कौन मारना चाहता था, किससे खतरा उसे? नहीं सर, वही बताने के लिए उन्होंने मुझे बुलाया था सर, इसलिए बॉनफायर से जल्दी वो अपने कमरे में चली गई सर, ताकि वो मुझसे मिल सके। ओह,
तो इसलिए तुम मुझे सरप्राइज हॉलीडे पे लेके आए थे, क्योंकि तुम्हारा प्लान तो कुछ और ही था। नहीं सीमा, ऐसी कोई बात नहीं है। तो कैसी बात है? कब से चल रहा था तुम दोनों का ये सब? मेरी तो किस्मत खराब हो गई कि मैंने तुम जैसे इंसान से शादी की। एक मिनट मैम, सीमा जी आप इस तरफ आइए। उधर जाइए प्लीज। अगर सुरभि को लगता था कि उसकी जान को खतरा है तो उसने पुलिस में कंप्लेंट क्यों नहीं लिखवाई? सर, पुलिस के पास जाने से पहले वो खुद इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करना चाहती थी सर। कैसे? सुरभि मैम खुद एक प्राइवेट डिटेक्टिव थी सर। उनके खुद के रिसोर्सेज थे सर इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के। ये तो कहानी में नया ट्विस्ट आ गया। अच्छा, जब तुम सुरभि के कमरे के बाहर थे क्या हुआ था? कुछ देखा था तुमने? हाँ सर, मैं छिप के सब कुछ देख रहा था सर। क्या हो सुरभि? मेरे सर में काफी दर्द है, थोड़ा म्यूजिक स्लो कर दोगे? कौन सा? तुम सो जाओ। सुरभि मैडम की तबीयत ठीक नहीं है, कल मिलता हूँ उनसे। रात को डिस्टर्ब करने का क्या फायदा? कांच टूटने की आवाज, लगता है कमरे में कुछ टूट गया है। सुरभि, सुरभि, सुरभि! सर, माँ कसम सर, मैंने सुरभि मैम को नहीं मारा सर। एक बात ध्यान रहे, अगर तुमने कोई भी बात झूठ बोली है ना तो तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा। कोई डिटेक्टिव थी और उसे लग रहा था कि उसकी जान को खतरा है, इसलिए उसने पुनीत को हायर किया। तो शायद सुरभि को पता था कि जो आदमी उसे मारना चाहता था वो उसी रिसोर्ट में था। तो तुम लोगों ने बताया कि उसका कमरा पूरा बिखरा हुआ था, बैकडोर खुला था और खिड़की का कांच टूटा हुआ था। असल लग तो ऐसा ही रहा था कि किसी ने खिड़की का कांच तोड़ा, लैच खोला और अंदर आया, फिर सुरभि का खून कर दिया। सर, पुनीत ने कहा था कि पहले उसने कांच टूटने की आवाज सुनी, फिर सुरभि की चीख सुनी, और फिर जब वहां पर वो पहुंचा तो पीछे के दरवाजे से भागते हुए देखा उसने पुनीत को। और सर, बाहर भागते हुए खूनी के पैर कांच पे पड़ने की आवाज भी सुनी थी पुनीत ने। मुझे तो लगता है सर ये एक रॉबरी का केस है, क्योंकि विशाल ने हमें बताया कि उसका टैबलेट चोरी हुआ है और सुरभि की कुछ ज्वेलरी। नहीं पंकज, ये रॉबरी नहीं है, ये तो कंफ्यूज करने के लिए एक दिखावा है। पुनीत ने क्या कहा कि उसने खूनी को बालकनी में से भागकर जाते हुए देखा, मगर बालकनी में उसके पैर के नीचे कांच के टुकड़े थे, वो कांच के टुकड़ों पर से भाग गया, है ना? मैं कुछ समझा नहीं सर। सिंपल है पंकज, जरा सोचो, अगर खूनी कमरे के अंदर आता है तो वो खिड़की की कांच तोड़कर आता है, तो ऐसे में खिड़की की कांच के टुकड़े कहां होंगे? अंदर से, कमरे के अंदर। मगर पुनीत ने क्या देखा? खूनी को भागते हुए कांच के टुकड़ों पर से बालकनी में से भाग गया। तो कांच के टुकड़े बालकनी में कैसे, कमरे के बाहर कैसे? सर, इसका मतलब खूनी कमरे के अंदर था? हाँ, कमरे के अंदर ही था। ये प्लान्ड मर्डर है, प्लान्ड मर्डर। लेकिन सर, अगर खूनी कमरे में खिड़की से नहीं आया तो फिर वो घुसा कहाँ से? कमरे के अंदर घुसने के तो बहुत सारे तरीके हैं, चाबी के बगैर। सर, हो सकता है इस सुरभि का मर्डर उसके काम को लेके हो, प्राइवेट डिटेक्टिव थी वो। हो सकता है दया, बिल्कुल हो सकता है। तो एक काम करो, इस सुरभि की ऑफिस का कोना कोना छान मारो, एक एक इंच ढूंढो, पता लगाओ ऐसे किन किन लोगों के क्या क्या सीक्रेट्स उसने छुपा के रखे हैं। पासवर्ड ट्रैक कर लिया। ग्रेट। ज्यादातर सब डिजिटल फाइल है ना, फिजिकल फाइल्स तो दिख ही नहीं रही यहाँ पे। लैपटॉप में काफी सारी फाइल्स हैं। ये क्या चक्कर है? सुरभि के पास विशाल के सारे दोस्तों की फाइल थी, सूरज, जिग्नेश, पारुल, त्रिशा, नादिया और कृपा। मतलब सुरभि इन सबकी जासूसी कर रही थी?
सारे फोल्डर्स एम्प्टी है। किसी ने फाइल्स डिलीट की है। सुरभि को इनके कोई ना कोई सीक्रेट्स पता थे, जिसकी वजह से उसकी जान गई है पूर्वी। ये जो डिलीटेड फोल्डर्स की हिस्ट्री, इससे पता चल जाएगा ना कि किसने डिलीट की थी फाइल्स। देखते हैं। ये फाइल्स 2 दिन पहले डिलीट की गई है और लॉगिन से पता चलता है कि ये सुरभि ने खुद डिलीट की है। इसीलिए उसने पुनीत को हायर किया था, क्योंकि उसे पता था कि उसकी जान को खतरा है। पूरी ये डिलीटेड फाइल्स तो रिकवर हो सकती है ना? हो सकता है, पर टाइम लगेगा। चलो, कुछ तो ब्रेक थ्रू मिला इस केस में। बाकी का ब्रेक थ्रू विशाल के दोस्तों से मिलेगा। तुम सब लोग कह रहे हो कि तुम सुरभि को नहीं जानते। सुरभि से तुम पहली बार रिसोर्ट पर ही मिले थे। क्यों झूठ बोल रहे हो? हाँ? हमने सुरभि का फोन रिकॉर्ड चेक किया है। उसने पिछले हफ्ते तुम सबसे बातें की है। तुम सब मिल चुके हो सुरभि से, रीयूनियन से पहले। तुम सब सुरभि से पहले मिल चुके हो, तो तुमने मुझसे बात छुपाई क्यों? चुप रहने से कुछ नहीं होगा, बताओ जल्दी। ये तो हिंदी फिल्म की तरह हो गया, जैसे एक ट्रेन में एक आदमी का खून हो जाता है, लेकिन क्लाइमैक्स में मालूम पड़ता है कि सबने मिलके मारा है ना? यहां भी वैसे ही हुआ है ना पंकज। इन सभी ने मिलकर सुरभि को मारा है। सर सुरभि हमसे मिली थी। हाँ। उसने कहा कि उसके पास हमारे कुछ सीक्रेट्स हैं और अगर हमने विशाल को दोबारा बुली किया तो वो सबके सामने हमारे सीक्रेट्स बता देगी। सर सुरभि ने हमसे कहा था कि हमें सच को छुपा के रखना है, इसलिए हमने विशाल से कुछ नहीं कहा। उसने कहा था हम ऐसा करेंगे तो वो हमारे वीडियोस डिलीट कर देगी सर, इसलिए हम सब चुप रहे। लेकिन विशाल, हमने उसे नहीं मारा, हम कसम खाते हैं। तो ये सारे लोग मिलके तुम्हें बुली करते थे क्या? कॉलेज में करते थे सर, पर मैं तो उन सब बातों को भूल भी गया था। फिर अचानक रीयूनियन का इनवाइट आया पर मैं जाना नहीं चाह रहा था सर, पुरानी बातों की वजह से। लेकिन सुरभि ने बोला कि शायद सब चेंज हो गए होंगे और जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और उसी के कहने पर मैं गया सर। रिजॉर्ट पे इन सबका बिहेवियर देख के मैं सरप्राइज था। नहीं विशाल, ऐसा कुछ भी नहीं है, तू गलत समझ रहा है। कुछ गलत नहीं समझ रहा है। सुरभि के पास तुम सभी लोगों के सीक्रेट्स थे और उसी की वजह से तुम सभी ने प्लान किया सुरभि को मारने का, है ना? तो बताओ सुरभि के पास ऐसे क्या सीक्रेट्स थे? बताओ जल्दी। सर आई नो माई राइट्स। आप ऐसे किसी से भी फोर्स करके कुछ नहीं निकलवा सकते। मुझे मेरे लॉयर से बात करनी है। जानकारी के लिए बता दूं, इस केस में तुम्हारा लॉयर भी तुम्हें बचा नहीं पाएगा, समझे? और कब तक इस सीक्रेट को छुपा के रखोगे? सर आप हमारा यकीन क्यों नहीं कर रहे? हमने सुरभि को नहीं मारा है। सर हम उस रात वहाँ पे बॉनफायर में थे। We have alibis। सिवाय नादिया के, है ना नादिया? तुम तो सोने चली गई थी, क्यों? सर मैं वीडियो कॉल पे थी और मैंने आप सब लोगों को बताया था ना। सर 1 सेकंड, मेरे पास स्क्रीन रिकॉर्डिंग्स हैं, आई कैन प्रूव राइट। हाँ, देख लेंगे हम सारी वीडियो रिकॉर्डिंग्स, सब देख लेंगे, और साथ साथ तुम सभी लोगों को भी देख लेंगे। सब के सब गड़बड़ है, कड़ी नजर रखो एक एक पर।
मैंने उसे यूज किया पारुल को ब्लैकमेल करने के लिए। क्यों? सर मुझे पैसों की बहुत जरूरत थी। मेरा स्टार्टअप लॉस में जा रहा था और इन्वेस्टर्स पैसा वापस मांग रहे थे। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। आई वाज डेस्परेट फॉर मनी। सुरभि के फाइल का एक्सेस कैसे मिला तुम्हें? सर मैं उसके ऑफिस गई थी अपनी फाइल्स डिलीट करने के लिए। सर मैंने रास्ते पर से एक लड़के को पैसे दिए कि वो सुरभि की कार का अलार्म ट्रिगर कर दे। क्या हुआ? और तब मुझे पता चला कि सुरभि के पास सबकी सीक्रेट फाइल्स हैं। मैंने सबकी सीक्रेट फाइल्स अपनी पेन ड्राइव में कॉपी कर ली। त्रिशा, जिग्नेश, कृपा, पारुल, सबकी। क्या सीक्रेट्स है इस पेन ड्राइव में? सर सूरज और पारुल ये दोनों हस्बैंड वाइफ एनजीओ के थ्रू मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं। और त्रिशा और जिग्नेश? सर त्रिशा और जिग्नेश बैंकरप्ट हैं। उन्होंने इतने लोगों से पैसे उधारी लिए, अब चुका नहीं पा रहे हैं तो देश छोड़कर भागने की प्लानिंग में है। सर कृपा एक सिक्योरिटी फर्म में पार्टनर है, अपने क्लाइंट्स को खुद ही धोखा दे रही है। उनके ऑफिसेस बग करके उनसे पैसा कमा रही है वो। नादिया, तुम सबके पास वजह थी सुरभि को मारने की। खूनी तुम में से कोई एक है। सर आई स्वेयर मुझे बाकी लोगों का नहीं पता, लेकिन मैंने सुरभि को नहीं मारा। सर नादिया के कॉन्फ्रेंस वाली वीडियो चेक की, ये सच बोल रही है। सुरभि के मर्डर के वक्त ये कॉन्फ्रेंस कॉल पे थी। हाँ डॉक्टर साहब। बॉस, वो सुरभि के हाथ पे जो गम का रेजिड्यू मिला था ना पूर्वी को, वो दरअसल स्प्रेड गम। वो दाढ़ी मुंह चिपकाने में, विग लगाने में काम में आता है। डिस्गाइज के लिए? सर जैसा टीवी सीरियल और फिल्मों में यूज होता है मेकअप के लिए वो। हाँ, मगर जितने लोगों से हम लोग वहां पे मिले थे, ऐसा कोई दिखाई तो नहीं पड़ा किसी ने विग लगाई हो या नकली मुस्टैच पहनी हो। नहीं अभिजीत, ऐसा हो नहीं सकता। किसी न किसी ने जरूर कुछ न कुछ लगाया, इस्तेमाल किया है, बाद में हटा दिया होगा। और बस एक बात और, उस गम में मुझे बरसात का पानी भी मिला है। तो ये हो सकता है कि बरसात की वजह से वो जो स्प्रिट गम है वो थोड़ा सा लूज हो गया होगा और टपक कर सुरभि के हाथ पे गिर गया। खूनी चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, गलती तो करता ही है। सर उन लोगों ने बताया कि कोई भी रूम क्लीन नहीं हुआ है, सब कुछ वैसा ही है क्राइम के बाद। गम के ट्रेसेस किसी न किसी रूम में मिल जाएंगे। अच्छे तरीके से चेक करते हैं रूम को। सर ये तो जंगल में सुई ढूंढने जैसा है सर। पंकज, यही हमारा काम है। जंगल में सुई ढूंढना पड़े उसमें शिकायत नहीं करते। आई एम सॉरी सर। सर लेकिन ये खूनी बहुत स्मार्ट है। इसने खून को रॉबरी बता दिया और डिस्गाइज करने के बाद वो गम छोड़ के जाएगा। सर ये थोड़ा ठीक है, अगर गम नहीं मिले तो हो सकता है कोई ट्रेसेस मिल जाए, कोई सबूत, है ना? ढूंढते, चलो फटाफट। खूनी कितना भी शातिर क्यों ना हो, कोई ना कोई गलती जरूर ही करता है। जी ये देखो, ये बाल असली नहीं है पर ये चिपचिपा है। ये देखो, सिंथेटिक लग रहा है यार। इसे विग वगैरह में इस्तेमाल करते हैं। मतलब सर इस कमरे में किसी ने विग पहना था?
कौन रुका था इस कमरे? अरे ये तो जादू हो गया सर। रेणुका जी तो प्रेग्नेंट थी मगर अभी उनका पेट फ्लैट हो गया, बिल्कुल मेरी तरह। लगता है जिम जाना शुरू किया। फिर ये तो रेणुका जी बताएंगी। रेणुका, तुम ठीक हो? ये क्या हो रहा है? आप सीआईडी से हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम घर में घुस जाओगे। रेणुका की तबीयत ठीक नहीं है। हाँ तो डॉक्टर भी लाए ना साथ में, अच्छा इलाज करवाएंगे इनका, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। है अमित, देखो जो बैठ। बैठे बैठे, आप भी बैठे। तो अब बताने का कष्ट करेंगे आप? सर मैं मजबूर थी। सर ये मिला है सर, ये देखिए ये। तो ये है वो जादू। क्या बताओ, कौन था, किसने कहा था? कृपा, 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 कृपा। याद है ना विशाल, सुरभि के साथ भी ऐसे ही कुछ हुआ था, याद है? खेल खत्म विशाल, सारे राज खुल गए। म्यूजिक कम करने के लिए बोलकर कमरे से सुरभि नहीं रेणुका आई, समझे? ये सब झूठ है। कुछ भी बोल रहे हो आप। झूठ तो पकड़ा गया तुम्हारा विशाल। सुरभि के कमरे में जाने के कुछ देर बाद तुम भी बहाने से कमरे में गए। सुरभि को मारने के बाद तुमने पीछे का दरवाजा खोला और रेणुका को अंदर बुला लिया, और तुम्हारे जाने के बाद रेणुका ने पूरे कमरे को उथल पुथल कर दिया। और उसके बाद रेणुका चीखी ताकि लोगों को लगे कि सुरभि पे अटैक हुआ है और तुम्हें मिले एक परफेक्ट एलिबाई। बस बस बस, कोई हिला तो, गोली मार दूंगा। अरे क्या लग जाएगी, चोट लग जाएगी? बहुत हो गई तेरी नौटंकी, अब फटाफट सच बता, सुरभि को क्यों मारा तूने? सुरभि मेरी जिंदगी के उस राज के करीब आ गई थी जो किसी को बताना नहीं चाहता था। तो जरा हमें भी सुनाओ, क्या राज है तुम्हारा? मैं कृपा की सिक्योरिटी कंपनी में सीक्रेट पार्टनर था, और क्लाइंट्स की सिक्योरिटी के बजाय उनकी जासूसी करते थे और उनके सीक्रेट्स को क्लाइंट के राइवल्स को बेचते थे। वाह। सुरभि ने इस बात का पता लगा लिया तो मार दिया उसको, ताकि वो तुम्हें एक्सपोज ना कर दे। मगर क्या करें,
एक छोटी सी गलती ने तुम्हारा प्लान फेल कर दिया। खिड़की का कांच रेणुका ने कमरे के अंदर से तोड़ा था, तभी कांच के टुकड़े कमरे के बाहर मिले। अगर कोई चोर बाहर से कांच तोड़ के अंदर आता तो कांच के टुकड़े कमरे के अंदर मिलते। हाँ, मैंने वो गलती देखी थी, इसलिए जब मैं जिग्नेश और सूरज के साथ दौड़कर अंदर आया तो जानबूझकर उस कांच की खिड़की से टकराया ताकि कांच टूट जाए और वो गलती छुप जाए। मगर तुमने ये नहीं सोचा था कि पुनीत के होने की वजह से तुम्हारे प्लान की धज्जियां उड़ेंगी। पुनीत ने पहले से ही बाहर गिरे हुए कांच के टुकड़ों को देखा था। अब उन्हीं कांच के टुकड़ों की वजह से तुम तीनों भी जेल की चक्की पीसोगे।